हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हो गया हूं फिर से एक नई पुस्तक के साथ, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री के सॉल्व पेपर्स की, जो कि अपडेटेड आई है 2024 की, और यूथ कंपटीशन टाइम की। जैसे कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, यूथ कंपटीशन टाइम ये बहुत ही अच्छी होती है। उसके अलावा ये इतिहास की अप टू डेट सॉल्व पेपर है। ये परीक्षा ज्ञान कोश है, 2004 से लेके अभी तक, यानी अद्यतन स्थिति इसकी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये इसमें विस्तृत व्याख्या एवं जो विश्लेषण होता है वो बहुत अच्छी तरह से होता है, और आयोग की ही आंसर की द्वारा इसमें जो प्रमाणित होती है वो सारी बातें इसमें होती है। ठीक है, आइए बात करें इसके प्राइस की। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 595 रुपये यहाँ प्राइस अंकित है। लेकिन अगर आप इसे ऑफ़लाइन लेने के लिए जाते हैं तो ऑफ़लाइन इसकी प्राइस कहीं कहीं वेरी करती है ना। अगर आप ऑफ़लाइन ले जाते हैं तो कहीं 30%, कहीं 40%, इस तरह के डिस्काउंट वगैरह भी मिलती है। पेपर क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इसकी विषय सूची में कि ये 2011 से शुरू है, और ये आपको अभी तक का जो अपडेटेड लास्ट पेपर हो चुका है ना, ये कौन सा है, नेट जून इतिहास जून 2023 तक के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक किताब का रिव्यू किया था, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम की थी, यानी कि ये वाली बुक थी, ये 22-23 की थी। और इसमें जो पेपर था ये भी यूथ की ही थी, और मैं हमेशा यूथ से ही प्रैक्टिस करने के रिकमेंड करता हूँ। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ये इसमें जो पेपर है वो इतिहास का दिसंबर 2020 जून 2021 तक का ही पेपर था। ठीक है ना, यहीं तक इसमें पेपर दिया गया था, इसीलिए इसके बाद के पेपर्स इस वाले पुस्तक में नहीं थे। तो मुझे मजबूरीवश, चूँकि मुझे आप लोगों को भी पढ़ाना है, क्लास लेना है, तो इसीलिए मुझे पेपर्स के क्वेश्चन पेपर लेने पड़े, जिसमें है ना कि हमारे पास 21 के अलावा भी जो पेपर हुए, 21 के ये दोनों पेपर हो गए शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के, उसके बाद 22 के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के हो गए, उसके बाद 23 के फिर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के हो गए। तो ये अपडेटेड हो गए हैं, है ना। और सबसे अहम बात यह है कि जब आप 2011 से शुरू करते हो यहाँ से प्रैक्टिस करना, तो यहाँ तक आपको पता नहीं चलता, यहाँ तक लगता है 18 तक, 19 तक, 20 तक कि बहुत ही आसान सवाल हैं, अभी की तैयारी के हिसाब से आसानी से निकाल लेंगे, है ना। लेकिन अगर आप बात यहाँ से जब देखेंगे दिसंबर 20 और जून 21 से, तब यहाँ से यूजीसी नेट का पैटर्न और सिलेबस भारी किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही भारी हुआ है। और यदि ये देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग में इसमें सिलेबस दे दिया जाता है ना। ये यूथ पब्लिशिंग की सबसे ख़ास बात है यूथ कंपटीशन टाइम की। और आप देखिए जून नेट परीक्षा जो है 2011 से यहाँ पेपर शुरू है। तो ये सब आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग है। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं कि यूथ की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि ये इसका जो सॉल्यूशन होता है ये बहुत बेहतरीन ढंग से किया रहता है ना। उसके साथ साथ इसमें ये 4 ऑप्शन जो भी होते हैं उसमें से कोई एक ऑप्शन क्यों होगा वो तो पता ही होता है, अन्य 3 क्यों नहीं होते हैं उसका भी डिटेलिंग इसके सॉल्यूशन में किया रहता है, जो इस बुक को अन्य बुकों से बहुत अच्छी और बेहतरीन बनाती है। धीरे धीरे जब हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं तो ये अभी के जो सवाल आ रहे हैं आप देख सकते हैं, है ना। ये जो सवाल आ रहे हैं अब बड़े बड़े सवाल आने लगे, लेंदी सवाल आने लगे हैं, है ना। बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें 4 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। तो इस तरह के क्या कहें इसको, बहुत सारे लंबे लंबे लेंदी को सवाल हैं, एक एक पेज में एक एक सवाल जा रहे हैं। ठीक है, और आप नोट करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यूथ कंपटीशन भी अब ये नए पैटर्न के हिसाब से उसके सॉल्यूशन को भी अब इसने बड़ा करके देना शुरू कर दिया है। यहाँ जैसे ही इसने सवाल बड़ा किया है तो यूथ कंपटीशन ने भी उस सब्जेक्ट से या उस टॉपिक से रिलेटेड अपने सॉल्यूशंस को भी पूरा डिटेल से डील कर दिया है। हर ही आंसर में ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपको उससे रिलेटेड और भी कोई टॉपिक एग्जाम में आगे देखने को मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए कितना डिटेलिंग में दिया गया है, तो ये इस बुक की सबसे ख़ास बात है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतिहास की आती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी है ना। पेपर 1 की आती है, उसके बाद ये सब देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की है, जैसे राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, हिंदी है, समाजशास्त्र है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, दर्शन शास्त्र है, वाणिज्य है, गृह विज्ञान है, शिक्षा शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, योग है, कला है, शारीरिक विज्ञान है, मनोविज्ञान है, विधि है। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगभग हर सब्जेक्ट के इसके पास इनके द्वारा निकाली जाती है यूथ कंपटीशन टाइम के द्वारा। और निश्चित रूप से ये बहुत ही बेहतरीन बुक होती है। अगर बात करें पिछले वाले की मोटाई के हिसाब से तो अभी आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, और साथ ही जो मैंने पिछली बार बताया था वो दोनों में देख सकते हैं, है ना। इसमें मोटाई थोड़ी ज़्यादा हुई है क्योंकि इसमें पेपर को एक तो 4 साल के पेपर बढ़ाए गए हैं, और साथ ही साथ
इसमें जो सॉल्यूशन कम है जिस भी उत्तर का, इसमें सॉल्यूशन ज़्यादा करके दिया गया है, जिस वजह से पेजों की संख्या ज़्यादा हो गई है, जो कि निश्चित रूप से आपकी अभी के अपडेटेड सिलेबस और एग्ज़ाम के हिसाब से ये निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ और देना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं कि मैं आप लोगों की NTA UGC नेट पेपर 2 इतिहास की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि आपको दिसंबर 2023 में होने वाला है। ठीक है, उसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, इम्पोर्टेंट टॉपिक के माध्यम से और चैप्टर वाइज बहुत ही डिटेलिंग के साथ सॉल्व कराऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों का क्लास लूं और आप लोग इसके इच्छुक हैं, तो आप लोग इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना। पिछली बार बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया था, अपना विश्वास दिखाया था, है ना। अभी हमारी यूट्यूब की फैमिली छोटी है, लेकिन छोटी फैमिली में जितने लोगों ने विश्वास दिखाया था उन्हें चूँकि हमारा तो अभी स्टार्टिंग ही था, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें उस समय उनको फल मिला, है ना। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम पास हुए तो उन्होंने मुझे बधाई भी दी थी, है ना। और टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, उन लोग टेलीग्राम पे भी वे लोग जुड़े थे। तो चूँकि उस समय छोटा था तो बहुत ज़्यादा लोगों को तो सक्सेस नहीं मिल पाई, लेकिन इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी कामयाबी को, है ना, उन तक पहुंचा सकूं और उनके नेट JRF की तैयारी की यात्रा को आसान बना सकूं। जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं आप लोगों के लिए अच्छा कर सकता हूं, वो मैं आप लोगों के लिए करूंगा और निश्चित रूप से आप लोग भी हमारा साथ दें। तो होता ये है कि हमारे चैनल पे कंटेंट अच्छे होते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल का कंटेंट नहीं देखा है तो आप एक बार 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने काफ़ी डील करके दिखाया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो कम सब्सक्राइबर होने की वजह से मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि जो भी तैयारी करने के लिए इस चैनल को सर्च करके आते हैं, तो वो उनमें पता नहीं क्या एक साइकोलॉजिकल बात होती है, वो इस चैनल का सब्सक्राइबर कम देख करके वो कहीं और स्विच कर जाते हैं और यहीं वो गलती कर बैठते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि मेरा ही चैनल सबसे अच्छा चैनल है। आपको जिस चैनल से समझ में आता है आप उस चैनल से कर सकते हैं और ना ही मैं ये फ़ोर्स कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करो ही। आप यदि आपकी मर्ज़ी आप करें, नहीं मर्ज़ी है नहीं करें। मैं ज़्यादातर सब्सक्राइब करता भी नहीं हूँ, है ना। तो आप लोग बस मुझे कमेंट में इतना बता दें कि मैं आप लोगों की कक्षा आयोजित करूं या नहीं करूं, ठीक है, या फिर आप लोग अपनी तैयारी खुद कर लोगे। और चूँकि मैं जो तैयारी कराऊंगा उसके मैं PDF नोट्स प्रॉपर चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज प्रोवाइड भी करवाने वाला हूं, है ना। तो आप लोग मुझे बताएं, तब तक के लिए बने रहें बिंदास हिस्ट्री के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।